नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सीसीए स्टूडेंट को जो हॉरिजेंटल आरक्षण मिलता है, क्षैतिज आरक्षण मिलता है, उसके संबंध में बात करेंगे। उसका सीट क्षैतिज आरक्षण के लिए कैसे डिसाइड होता है, 20% सीट के लिए कहाँ से सीट निकाला जाता है और अलग-अलग कैटेगरी का अलग से सीट आता है कि नहीं, इस पे हम बात करेंगे। हम साथ ही और अधिक क्लियरिटी के साथ इस वीडियो में हम सभी पहलू को समझाने का प्रयास करें। ये देखिए, ये है जोश टॉक मोटिवेशन, ये कमेंट किए थे, इनका कमेंट करना है। बहुत बढ़िया समझाया आपने, लेकिन एक सर बोल रहे हैं कि सीसीए वाले का कोई सीट डिवाइड नहीं किया जाता है, नहीं रहता है। ओबीसी एससी एसटी 20% के हिसाब से इतना होगा। वो बता रहे हैं कि टोटल सीसीए का 200 सीट है, तो टॉप 200 सीसीए कैंडिडेट को दे दिया जाएगा, वो किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो। आगे लिखते हैं, अगर 200 में से 100 टॉप में ओबीसी ही है तो पहले 100 को लिया जाएगा, फिर उसके बाद जिनका नंबर रहेगा उनको लिया जाएगा, चाहे किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो। तो ये है जो स्टॉक मोटिवेशन, ये कमेंट किए हैं इतना अच्छा, तो इनको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जो हमारे वीडियो का कमी निकाल रहे हैं वो तो हमारे मित्र हुए, कमी को ढूंढ के बताए हैं ये। तो ये थोड़ा सा हम पिछले वीडियो में बताना भूल गए थे और इससे एक कन्फ्यूजन हो गया लोगों में, एक दो लोगों का और कमेंट है। तो अब हम चलते हैं जो प्रॉब्लम है क्या है और ये बोल रहे हैं ये सही है या गलत है, इस पर हम बात करेंगे। ये हमारा नोटबुक का फोटो है, जब हम पॉलिटी पढ़े थे तब का है ये। इसमें हम समझते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या है। लंबवत आरक्षण, वर्टिकल रिजर्वेशन, लंबवत आरक्षण में अलग अलग श्रेणियां बनाई जाती है और उन श्रेणियों को आरक्षण दिया जाता है। लंबवत आरक्षण को जब लागू किया जाता है तो इसमें किसी नई श्रेणी को आरक्षण प्रदान किया जाता है, तो इससे आरक्षित सीटों की कुल प्रतिशत बढ़ जाता है। भारत में आरक्षण मुख्यतः लंबवत आरक्षण के रूप में ही है और एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को प्राप्त आरक्षण लंबवत आरक्षण है। तो लंबवत आरक्षण किनको प्राप्त है? एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को। मात्र इन 4 लोगों को लंबवत आरक्षण प्राप्त है। अब चलते हैं हम क्षैतिज आरक्षण पे। इसके बाद हम कोई संख्या लेके उदाहरण के साथ हम समझेंगे कि ये कैसे होता है। ये है क्षैतिज आरक्षण, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। क्षैतिज आरक्षण में आरक्षण देने के लिए किसी नई श्रेणी का निर्माण नहीं किया जाता है। जैसे एसटी, एसटी, ओबीसी सबका निर्माण नई श्रेणी किया गया था, तो कोई वैसा श्रेणी नहीं बनाया जाएगा, बल्कि वर्तमान में जो श्रेणी है, वर्तमान में जो आप श्रेणी देखे हैं एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस बनी हुई है, उसी श्रेणी के भीतर नया आरक्षण लागू कर दिया जाता है। अतः इसे आरक्षण के भीतर आरक्षण भी कहते हैं। क्षैतिज आरक्षण देने के लिए यदि अपनी नए नए समूहों का आरक्षण प्राप्त होता है, लेकिन इससे कुल आरक्षित सीटों की संख्या में वृद्धि नहीं होती है। जैसे क्षैतिज आरक्षण हम देंगे तो नए नए समूह को आरक्षण तो प्राप्त होगा, लेकिन जो आरक्षित सीट है जितना परसेंट, उसमें वृद्धि नहीं होगा। कैसे? एक उदाहरण के साथ अभी हम समझते हैं। इसमें हम 1000 सीट लिए हैं, एज्यूम किए हैं, तो 1000 सीट में 27% आरक्षण ओबीसी को लागू है, तो उन्हें 270 मिल गया। एससी को 15%, तो 1000 का 15% जब आप निकालेंगे 150 होगा। 7.5% एसटी को, 10% हो गया 100 सीट, तो ये सभी को मिल गया 270, 150, 75 और 100। इसमें क्या है, अब देखिए ये 405 जो है ये कोई आरक्षित सीट नहीं है। 27, 15, 7.5, 10 जब इस चारों को आप जोड़ेंगे तो 59.5 होता है। मतलब 59.5% सीट क्या है टोटल का, वो आरक्षित है। तो जो शेष बच गया 40.5%, तो 40.5% सीट को हम लोग बोलते हैं अनरिजर्व्ड, मतलब ये अनारक्षित है, इस पर किसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। जिसमें दम है ये 405 सीट ले जाए, जिनका ज़्यादा मार्क्स होगा, मतलब जो कटअप तैयार होगा, तो ऊपर से जो टॉप का 405 स्टूडेंट होंगे उनको मिलेगा, चाहे वो एससी से आते हो, एसटी से आते हो, जनरल से आते हो, ओबीसी से आते हो या किसी भी कैटेगरी से आते हो। तो ये इसीलिए इसका नाम है यूआर। अब इसी चीज़ को हम सीए पे लेकर चलते हैं और समझते हैं। तो देखिए सीए में इस प्रकार से जो दिखाया गया है, यूआर का, ओबीसी का, एससी का, सबका 20% निकाल के दिखाया गया है। तो रेलवे ऐसा नहीं करती, बाकी हर जगह ऐसे होता है। अभी बिहार पीसीएस का हम नोटिफिकेशन आपको दिखाएंगे, उसमें आप देखिएगा, चाहे आप राजस्थान का देख लीजिए या किसी भी राज्य का जो क्षैतिज आरक्षण महिलाओं को मिलता है या किसी और कैटेगरी को क्षैतिज आरक्षण मिलता है, तो उसमें ऐसे ही होता है। इसका 20% उसके सामने लिखा भी रहेगा, 20% सीट निकाल कर लिखा भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा रहेगा। ये हम खुद से निकाले हैं, लेकिन रेलवे ऐसा नहीं करती है। रेलवे ये दे दिया 200, रेलवे ये 200 दे दिया, उसके बाद उसका तरीका अलग है। क्या तरीका है देखिए, अभी क्या तरीका है। रेलवे का तरीका है
हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन 20% है CEA को। टोटल सीट कितना हो गया 200, हमारे उदाहरण के अनुसार, जो हम उदाहरण लिए थे तो उसके अनुसार 200 सीट हो गया। तो रेलवे क्या करेगी, जितने भी CCAA स्टूडेंट क्वालिफाइंग मार्क से वो पास है, मतलब क्वालिफाइंग मार्क 40% 30% जो भी है उससे पास है, उनका एक लिस्ट बनाएगी। और लिस्ट बनाने के बाद टॉप 200 का सिलेक्शन किया जाएगा। कितने का? टॉप 200 का सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेक्शन कर लिया गया टॉप 200 का। अब क्या प्रक्रिया होगा देखिए, सिलेक्टेड 200 जिस जिस कैटेगरी से आते हैं, मतलब पहले सिलेक्शन करेंगे ये 200 का, कैटेगरी वो देखेंगे नहीं। टॉप 200 में जो भी आएगा, वो जनरल का हो, OBC का हो, SC ST का हो, या EWS का हो, या UR का हो, उससे उन्हें मतलब नहीं है। या वो PWBD का हो या कहीं से भी हो, उसको मतलब ही नहीं है। उसको मतलब कहाँ से है? मतलब है टॉप 200 से। टॉप 200 सेलेक्ट कर लिए, और सेलेक्टेड 200 जिस जिस कैटेगरी से आते हैं उनमें शामिल कर दिया जाएगा, अर्थात संबंधित कैटेगरी से उतना ही सीट दे दिया जाएगा। कैसे दे दिया जाएगा देखिए, जैसे 200 स्टूडेंट हैं और 200 का सिलेक्शन करने के बाद पता चला भाई ST का 10 सीट, यहाँ पे 15 होता है 20%, लेकिन पता चला इसमें 200 में ST का 10 स्टूडेंट है, तो इस 75 में से 10 उसको मिल जाएगा, 65 बच जाएगा जो बिना CCA वाले ST है। यदि उनको पता चला नहीं भाई OBC में 270 सीट है, उस 200 में, इस 200 में OBC का 65 रिजल्ट है, 65, यहाँ 54 है, लेकिन मान लीजिए उसको पता चला उस लिस्ट में 65 है, तो यहाँ से 65 कम करके दे दिया जाएगा CAA को 65, CAA OBC को, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 205, और 205 पे नॉर्मल OBC वाले जाएंगे। ठीक है, वैसे ही उसको ऐसे पता चला से जनरल से 100 लड़के CCA वाले सिलेक्ट हो गए, यहाँ 81 हो रहा है 20%, लेकिन उसे मतलब नहीं है, यहाँ पे 100 कम कर दिया जाएगा और हो जाएगा ये 405 से कम होगा, कितना हो जाएगा 305। 100 किसको दे दिया जाएगा? UR को। इस प्रकार से रेलवे करती है। ऐसा क्यों करना पड़ता है? देखिए, जैसे ये जो है वर्टिकल आरक्षण है, तो ये इसका कानूनी जो ये है वर्टिकल आरक्षण, ये कोर्ट ऐसा क्यों करती है, ये जो वर्टिकल आरक्षण है ये भी बना रहे और उसका ये 20% का ये भी पूरा हो जाए। कैसे पूरा हो जाए? वर्टिकल आरक्षण का ऐसा क्यों करती है, ये जो वर्टिकल आरक्षण है ये भी बना रहे और उसका ये 20% का ये भी पूरा हो जाए। कैसे पूरा हो जाए? वर्टिकल आरक्षण का मतलब है कि OBC को टोटल का 27% मिलना चाहिए। OBC को टोटल का कितना मिलना चाहिए? 27%। अब 27% में ये वर्टिकल आरक्षण नहीं करती है कि ये CCA को दो या महिला को दो। रेल का कल हो के मर्जी होगा, नहीं भाई 20% हम CCA को दे ही रहे हैं, अब हम 20% महिला को भी देंगे, क्षैतिज आरक्षण, तो सब में 20% महिला को मिलने लगेगा। उसका प्रक्रिया दूसरा होगा, अभी हम देखेंगे, जो बिहार वाला नोटिफिकेशन खोल के हम दिखाएंगे। कहने का मतलब ये है, किसी भी कंडीशन में OBC को 270 सीट मिलना चाहिए, उससे कम तो मिलेगा नहीं। किसी भी कंडीशन में 270 सीट OBC को मिलेगा। अब OBC विकलांग को दे दे, OBC CCA स्टूडेंट को दे दे, OBC एक्स आर्मी को दे दे, वर्टिकल का मतलब है OBC को मिलना चाहिए, बात खत्म। ST में 75 सीट है तो ST 75 स्टूडेंट को मिलना चाहिए, बस ST का भला होना चाहिए 75 सीट से, चाहे वो दिव्यांग कोटा से हो, चाहे वो एक्स आर्मी कोटा से हो, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी हो, चाहे वो CCA स्टूडेंट हो, उससे मतलब नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, इस प्रकार से जो सिलेक्शन होता है 200 का, तो उसमें क्या करेंगे, जितने भी जिस कैटेगरी के हैं उसमें बांट दिया जाएगा। इस प्रकार 200 का 200 सीट CCA को दे दिया गया। वहीं पे जब आप देखिएगा दूसरे एग्जाम में देखिएगा, जैसे बिहार PCS का हम उदाहरण अभी आपको दिखाएंगे, उसमें इस तरह से कैटेगरी वाइज नोटिफिकेशन में ही बांट के दिया जाता है, जो कि रेल ऐसे नहीं करती है। रेल का एक नया तरीका है, इसी के कारण कन्फ्यूजन हो गया था, क्योंकि जब हम देखते हैं अदर एग्जाम तो उसमें इस प्रकार से सीट दिया रहता है। उसके अलावा क्या होता है, जब हम पढ़ाई करते हैं पॉलिटी में, जब हम तैयारी करेंगे पॉलिटी में पढ़ेंगे, वहाँ भी यही बताया जाता है कि क्षैतिज आरक्षण आरक्षण में आरक्षण है, मतलब आरक्षण में आरक्षण करने का मतलब ये आरक्षित सीट है तो इसमें आरक्षण,
इसमें भी 20%, इसका 20%, 27% का 20%, 15% का 20%, मतलब 270 का 20%। ऐसे होता है आरक्षण में आरक्षण। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा तरीका अलग है। हालांकि इस पर कोई आप सवाल नहीं उठा सकते। सवाल इसलिए नहीं उठा सकते क्योंकि ये क्राइटेरिया पूरा होना जरूरी है कानूनी रूप से। कानूनी रूप से इसलिए जरूरी है क्योंकि 27% ओबीसी को नहीं दिया जाए, किसी और को दे दिया जाए, तब सवाल किया जा सकता है। लेकिन ऐसा रेलवे करती नहीं है। 150 एससी का सीट है तो ये 150 एससी को ही जाएगा, दूसरे को नहीं जाएगा। ठीक है, मिनिमम 150 स्टूडेंट एससी का आना है और बाकी उससे ज़्यादा जो होंगे यूआर में सेलेक्ट होंगे, इसलिए ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये है वो नोटिस जिस नोटिस का हम बात कर रहे थे। इस नोटिस में क्या है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे 2019 वाला जो वैकेंसी आया है उसके रिगार्डिंग ये नोटिस है। तो इस नोटिस में क्या लिखा है देखिए, इसमें लिखा है CNRC 01 RRC 01 2019 लेवल 1 कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस CCAS उम्मीदवारों को जो परिणाम जारी किया गया है उसमें उन्हें नियमानुसार हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया गया है। हॉरिजॉन्टल आरक्षण देख लीजिए, जो केंद्रीकृत रोजगार संख्या ये है, उसमें पारा नंबर 9.1 12.0 में स्पष्ट रूप से इंगित है सीसीए उम्मीदवारों को 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाता है। इसमें भी लिख रहा है 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाता है। यदि वो 20% ओबीसी का नहीं है, जनरल का नहीं है, तो 20% आया कहाँ से? तो सभी में से 20% निकालेंगे तभी वो होगा। वर्टिकल आरक्षण मिलने वाले समुदाय, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वर्टिकल आरक्षण मिलने वाले समुदायों में समुदायवार समायोजित होता है। जो देखिए 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिल रहा है वो कहाँ से आ रहा है, लिखा है जो वर्टिकल आरक्षण मिलने वाले समुदायों में, जो समुदाय हैं, जो हम समुदाय दिए हैं ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, यूआर, समुदायवार समायोजित किया गया है। समुदायवार समायोजित किया गया है मतलब सभी में से 20% निकाला गया है। अब आगे देखिए, रेलवे बोर्ड के पत्र 2000, ये पत्र का नंबर है 2016 का है, एनेक्जर के पैरा 2 एवं 8 में स्पष्ट रूप से लिखा है। तो ये पत्र का चर्चा है और इसमें लिखा है पैरा नंबर 2 और 8 में स्पष्ट रूप से लिखा है। क्या लिखा है वो लिख के भी यहाँ बताए हैं, द सेलेक्टेड CCAs should then be adjusted against the respective community SC, ST, OBC, UR depending upon the category to which they belong। ये लाइन ध्यान से पढ़िए, to which they belong, वो जिससे बिलोंग करते हैं। रिजल्ट आने के बाद जैसे 200 का उदाहरण दिए हैं तो 200 स्टूडेंट को ये सिलेक्ट करेंगे और उसमें ये देखेंगे कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। अब ये जो पारा नंबर लिखे हैं ये 2 और 8, तो ये देखिए पारा नंबर 2 यहाँ पे है, इसको जूम करके हम दिखा दें, ये है पारा नंबर 2 और 8 दिखाएंगे। इसका हम हिंदी वर्जन भी अभी आपको दिखाएंगे, इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करके रखे हैं। ये है 8 नंबर, ये 8 नंबर वही है जो अभी हाईलाइट किया गया था, यही 8 नंबर देखिए, यही हाईलाइट किया गया था। अभी हम चलते हैं इसके हिंदी वाले वर्जन देखते हैं। आइए हम इसका हिंदी देखते हैं। जो ये है जो नोटिफिकेशन है, इसका हिंदी में क्या लिखा है, उपरोक्त पत्र में परिकल्पित क्षैतिज आरक्षण के माध्यम से वरीयता भर्ती में SC, ST और OBC श्रेणियों को प्रदान किए गए ऊर्ध्वाधर आरक्षण, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल, क्षैतिज आरक्षण ऊर्ध्वाधर आरक्षण में कटौती करता है। जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण है किस में कटौती करता है, ऊर्ध्वाधर में। हम बताएं वर्टिकल आरक्षण में से 20% सीट ये काट लेता है, मतलब निकाल लेता है। तो यहाँ पर लिखा है और इस पत्र के अनुसार CCA के प्रदान किए गए क्षैतिज आरक्षण के तहत कोटा के खिलाफ चुने गए लोगों को आरक्षण रोस्टर में उचित श्रेणी में रखा जाना चाहिए। तो उचित श्रेणी में रखा जाना चाहिए मतलब जो सिलेक्ट होंगे उसको उचित श्रेणी में रख देंगे जहां वो फिट बैठेंगे। जैसा कि SC, ST, OBC, UR जो उस श्रेणी पर निर्भर करता है जिससे वो संबंधित है। किस श्रेणी पे, जो पास किए हैं वो जिस श्रेणी से वो संबंधित है, जिस पे निर्भर है, उसमें उनको शामिल कर दिया जाए। अगला हम देखते हैं, तो अगला ये है 8 नंबर। 8 नंबर में क्या है ध्यान से देखिए, 8 नंबर में ये जो नोटिस है, तो नोटिस को हम हाईलाइट करके इसको हिंदी में ट्रांसलेट किए, वही जो हाईलाइट था पहले पेज पे। CCA के छात्र को उसके संबंधित समुदाय अर्थात SC, ST, OBC, UR के साथ, UR यहाँ पे EWS इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उस समय नोटिफिकेशन में EWS नहीं था, लेकिन हम EWS भी समझेंगे इसमें, के साथ समायोजित किया जाना है, जो इस बात पर निर्भर करेगी कि वो किस श्रेणी से संबंधित है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि वो किस श्रेणी से संबंधित है। तो यही है जो हम उस वीडियो में ये हम चीज़ नहीं बताएं और जिसके कारण ऐसा कमेंट आया, और यही सुधार करने के लिए हम ये वीडियो बनाए। लेकिन ऐसा गलती क्यों हुआ, क्योंकि हम पॉलिटी में जब पढ़ते हैं तो क्षैतिज आरक्षण हमें इस प्रकार से पढ़ाया जाता है कि 20% सभी का लिया जाएगा। जैसे हम उदाहरण करके आपको दिखाए भी है, ये उदाहरण करके हम दिखाए भी है। और अब हम देखेंगे दूसरे एग्जाम में कैसे होता है। तो ये देखिए हम नोटिफिकेशन निकाले हैं, बिहार लोक सेवा आयोग
एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, जो बिहार पीसीएस का एग्जाम होता है उसमें देखिए, उसमें क्या लिखा है। तो पहले एक और नोटिस देखिए आप, ये तो है उसका नोटिस हो गया। अब देखिए ये वाला जो है, ये 2 पेज है हमारे पास, 2 लिए हैं, पहला पेज है, ये तीसरा पेज है। तीसरे पेज में आप जब जाइएगा आरक्षण वाले में, तो यहाँ पे क्या लिखा है, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक संख्या 2342 दिनांक 5/2/2016 के आलोक में महिलाओं को रिक्ति की उपलब्धता, मतलब जो रिक्त स्थान है, जो उपलब्ध स्थान है की स्थिति में नियमानुसार 35% क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है। इस बात को नोट कीजिए, क्या है, क्षैतिज आरक्षण। तो क्षैतिज आरक्षण है तो रेल में तो अलग नियम चल रहा है। अब देखिए नियम क्या है, क्षैतिज आरक्षण है तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए महिलाओं को दिए जाने वाला आरक्षण नीचे लिखा गया है, यहाँ अनारक्षित है, यहाँ आर्थिक रूप से पिछड़ा का है, ईडब्ल्यूएस का है, वहीं पे यहाँ देखिए अनुसूचित जनजाति सभी वर्ग का, ये वर्टिकल वाला है। अब वर्टिकल वाला है तो देखिए वर्टिकल वाले के ही नीचे महिला का आरक्षण दिया गया है। और पहले नोटिस में हम देख लिया महिला कौन आरक्षण है, क्षैतिज आरक्षण है 35%। तो देखिए 80 सीट क्या है, अनारक्षित का है। देखिए 80 सीट अनारक्षित का है तो उसका 35% जब आप निकालेंगे तो 28 आएगा, 20 का 35% निकालेंगे 7 आएगा, पॉइंट में आएगा तो उसको नज़दीक में कर दिया जाता है। 32 का आप 35% निकालेंगे तो 11 आएगा, 2 का 35% निकालेंगे तो इसमें दिक्कत आ रहा है, 35% 1 से कम आ जाएगा तो 1 भी नहीं दिया गया है। 36 का 35% 13, 24 का 35% 18, इस प्रकार से दिया गया है। वैसे ही दिव्यांग का 4% क्षैतिज आरक्षण है तो देखिए 80 का 4% 8 होगा तो 2 4 6 8, इसमें 8 सीट है कि नहीं देखिए। तो इस प्रकार से दिया जाता है। आप और भी देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं कि ये देखिए ये महिला का है, फिर यहाँ पे नीचे ये महिला का है, ये महिला का है, सब 35% है कि नहीं। यहाँ पे जो 35% क्षैतिज आरक्षण दिया गया है सभी कैटेगरी का अलग अलग दिया गया है, और जब हम पॉलिटी में पढ़ते हैं तो भी ऐसे ही पढ़ते हैं, इसीलिए ये गलती हमसे हो गया और उसमें आप लोग सुधार करेंगे। अब करना क्या है आगे, अब सीसीए ये तो हो गया समझाने के लिए। अब सीसीए स्टूडेंट को क्या करना है, जोन कैसे सेलेक्ट करेंगे, आगे का रास्ता क्या होगा अभी हम बताएंगे। पहले ये देखिए, ये हमारा आरआरबी का नोटिफिकेशन है, इसमें ग्रुप डी में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क लाना है शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, आगे के लिए। तो इसमें क्या है, परसेंटेज क्या है, यूआर को 40%, ईडब्ल्यूएस को 40%, बाकी जितने भी बचते हैं क्रीमी लेयर, एनसीएल, एससी, एसटी सबको कितना परसेंट, 30%। पीडब्ल्यूबीडी को इसमें 2% का छूट है, यहाँ पर लिखा है 2% का छूट है। तो इसमें 40% 30% में कन्फ्यूजन ये है, 40% किसका जोड़ा जाएगा, सीबीटी का जोड़ा जाएगा या किसका जोड़ा जाएगा। तो इसमें हम इसको बनाए हैं, आप देखिए जब 40% आपका जोड़ा जाएगा तो नॉर्मलाइज सीबीटी मार्क जो नॉर्मलाइज होके आएगा जितना भी आए उसका 2/3, उसमें 2/3 से गुना किएंगे। तो हम उदाहरण के लिए लिए 2/3 से गुना करने पर जो भी आपका जो नंबर आया, मार्क्स आया, उसको हम ए मान लिए। सीसीए मार्क परसेंटेज में, सीसीए का जितना भी आपका नंबर आया उसका परसेंटेज मार्क जितना है उसका 1/3, तो 1/3 को हम बी लिखे हैं। मान लीजिए आपको बी नंबर आया, तो यहाँ से जितना आया सीबीटी का नॉर्मलाइज मार्क को 2/3 करके और सीसीए का 1/3 करके दोनों को जोड़ा जाएगा। देखिए जो दोनों को जोड़ दिए, ए प्लस बी, यही आपका फाइनल मार्क है। तो फाइनल मार्क है ये। तो अब आप तो ये फाइनल मार्क है। सवाल ये है कि सीबीटी का जो मार्क्स आएगा उससे डिसाइड होगा कि आप क्वालिफाई है कि नहीं, मिनिमम मार्क्स पास है कि नहीं। तो ऐसा नहीं है, फाइनल मार्क्स जो आपका है, जो फाइनल मार्क्स है, मान लीजिए आपको सीबीटी में मात्र 10 नंबर आया, लेकिन सीसीए का 2/3 किया गया और सीसीए में 90 लाए थे, 90 का 2/3 कितना होता है, तो 90 का 1/3, तो 90 का 1/3 30 हो गया, और 10 नंबर मात्र आप लाए थे किसमें, सीबीटी नॉर्मलाइज मार्क कर गए, तो 30 10 40 हो गया, आप हो गए पास। ठीक है, ऐसे होगा। अब एक और सवाल है जो नोटिफिकेशन में दिया गया था, इसी बार के नोटिफिकेशन में आप देखिएगा, एग्जाम्पल 1 हम लिए हैं और एग्जाम्पल 2, 2 उदाहरण लिए हैं। मान लीजिए फाइनल मार्क 60 आया, कैलकुलेशन करने के बाद 1/3 2/3 करने के बाद 1/3 2/3 करने के बाद तो 60 नंबर आया फाइनल मार्क। तो फाइनल मार्क को देखा जाएगा सीबीटी में कितना मार्क्स था आपका, तो देखा गया सीबीटी में है 51 मार्क्स, तो 51 मार्क्स और 60 मार्क्स, फाइनल मार्क आपका 60 हो गया और सीबीटी हो गया 51, दोनों का तुलना किया जाएगा, जो ज़्यादा होगा दोनों में से वही आपके मेरिट के लिए आगे भेजा जाएगा। ये ध्यान से सुनिए। एग्जाम्पल 2 नंबर एग्जाम्पल लिए हैं, इसमें क्या है, इसमें सीबीटी में 62 नंबर आया है, लेकिन इनका फाइनल मार्क कैलकुलेशन करने पर 60 आया है। अब तुलना किया जाएगा तो देखा जाएगा 1/3 2/3 का नियम के अनुसार ये 60 नंबर लाते हैं और सीबीटी में ये 62 नंबर लाए हैं।
तो ये 60 नंबर आगे नहीं भेजा जाएगा, आगे क्या भेजा जाएगा 62 नंबर। मतलब दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसको कंसीडर किया जाएगा। अब आगे CCA स्टूडेंट को क्या करना है मेरे हिसाब से, सबसे पहले क्या करना है आपका पोस्ट प्रेफरेंस। सबसे पहले जो पोस्ट प्रेफरेंस आप भरेंगे वो आपका सबसे अलग होगा। सबसे अलग मतलब सबसे अलग कैसे सबसे अलग होगा, जैसे आप इलेक्ट्रीशियन में है तो आप CNW वर्कशॉप को या CNW ओपन लाइन को ऊपर नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, यदि आप रेल में अब आते हैं तो एक होता है GDC एग्ज़ाम, एक होता है LDC एग्ज़ाम। GDC एग्ज़ाम में आप अपने जोन में कहीं भी फॉर्म आए भर सकते हैं और उसके लिए आप किसी भी पोस्ट पे हैं या मैकेनिकल में है या इलेक्ट्रिकल में आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन LDC एग्ज़ाम में है तो LDC एग्ज़ाम में आप अपने विभाग में हैं, जिस ट्रेड से हैं उस विभाग में हैं, तभी उसका अधिक से अधिक आप लाभ उठा पाइएगा। जैसे कोई है इलेक्ट्रिकल से और वो CNW में सेलेक्ट हो गया, CNW में, तो उसको LDC एग्ज़ाम में उसका लाभ कम मिलेगा। जैसे कोई इलेक्ट्रिकल से है, ये कोई है वेल्डर से या मैकेनिकल से, ITI है या CCA है और वो किस में सेलेक्ट हो गया, वो TLSE में हो गया, तो उनको भी विभागीय एग्जाम में उस डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ऐसे प्रमोशन आप पा सकते हैं GDC से, लेकिन LDC में आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो किनको पोस्ट प्रेफरेंस आपका अपना टेक्निकल के हिसाब से भरना चाहिए। सबसे पहले जो सिर्फ 10th किए हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए जो हम पोस्ट प्रेफरेंस बताए हैं वही भरें। लेकिन जो ITI किए हैं, जो एक्ट अप्रेंटिस किए हैं या जो डिप्लोमा से कोई डिग्री लेकर रखे हैं, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग या सिविल जो भी हो, या कोई इंजीनियरिंग किए हुए हैं, BTech किए हुए हैं, उनके लिए पोस्ट प्रेफरेंस आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के आधार पर रखेंगे। ठीक है, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बहुत जल्द हम ला रहे हैं, 1 से 2 दिन में ये वीडियो आ जाएगा। इसके अलावा एक और सवाल है, क्या आप ITI किए हैं या टेक्निकल डिग्री लिए हैं तो फॉर्म भरते समय उसको देना ज़रूरी है क्या? यदि फॉर्म भरते समय नहीं देंगे तो क्या उसका नुकसान होगा? तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा। अभी आप BTech किए हैं, डिप्लोमा किए हैं या ITI किए हैं, कोई भी डिग्री लगा देंगे, कोई एक्स्ट्रा लाभ नहीं होने जा रहा है। सिर्फ CCA वाले अपना डिग्री लगाएंगे, क्योंकि वो CCA का डिग्री नहीं लगाएंगे तो उनका एलिजिबिलिटी, उनका फ़ायदा उसका नहीं मिलेगा। बाकी ITI वाले हैं, डिप्लोमा वाले हैं, BTech वाले हैं, कितना भी डिग्री लगा लीजिए कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सिर्फ आपके पास डिग्री है, पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे से चुनिए। जब LDC एग्ज़ाम आएगा, विभागीय एग्ज़ाम आएगा, तो यहाँ पे आप डिग्री कितना भी दिए हैं वहाँ पे फिर से आपको देना पड़ेगा। और फॉर्म भरते समय ITI या पॉलिटेक्निक का या जो भी टेक्निकल डिग्री है आपके पास, उसका आप डिटेल नहीं भी दिए हैं और विभागीय एग्ज़ाम देते हैं, फिर भी आपको वहाँ पे विभागीय एग्ज़ाम में जमा करने का मौका मिलेगा। ये नहीं सोचिए ITI भर देंगे तो कुछ एक्स्ट्रा लाभ मिल जाएगा, कुछ लोग बता रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा लाभ नहीं मिलना है। सिर्फ CCA वाले अपना सर्टिफिकेट, अपना डिटेल अपलोड करेंगे, बाकी लोग अपलोड नहीं करें। जिनका मर्जी है अपलोड करे, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन यदि आपके पास टोटल सर्टिफिकेट सही से है, मतलब आपके घर पे आ गया है, किसी कॉलेज में आप भर दिए, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वहाँ से भी आप NOC लेके आइए, वहाँ से भी आप आचरण सर्टिफिकेट लेके आइए, सब लेके जाइए। तो जिनके पास थोड़ा भी सर्टिफिकेट में स्पेलिंग में गड़बड़ी है या कॉलेज में है या अभी कॉलेज से आया नहीं है, तो वो फालतू का सर्टिफिकेट, एक्स्ट्रा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 10th पास है आप लगाइए, बात खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताएंगे कि आप ITI किए हैं या अप्रेंटिस, एक्ट अप्रेंटिस किए हैं और डिप्लोमा किए हैं या BTech किए हैं और उससे संबंधित आप डिग्री रखते हैं। जैसे कोई फीटर से ITI किया है तो ऐसा कौन सा पोस्ट भरे जिससे रेल में आने के बाद विभागीय एग्जाम जो LDC होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक लाभ उसका ले पाएँ। यदि आप इलेक्ट्रिकल से ITI किए हैं या अप्रेंटिस किए हैं और CNW वर्कशॉप में या CNW ओपन लाइन में चले जाते हैं, तो आपको LDC एग्ज़ाम में उस ट्रेड का कोई विशेष लाभ देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस थोड़ा सोच समझ के भरेंगे। जो आप अपना टेक्निकल डिग्री के बारे में जानकारी रखते हैं तो भरिए, नहीं रखते हैं जानकारी तो आप इंतज़ार कीजिए। 1 से 2 दिन में, अगले 1 से 2 दिन में ये वीडियो हम लाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।